कोरोना के बाद स्वास्थ्य और खुश रहने के लिए एक्सपर्ट्स दे रहे हैं जोर। पूनम कालरा ने किताब के द्वारा स्वस्थ और खुश रहने का बताया फॉर्मूला। बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुनना बहुत अच्छा लगता है, देखना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हेल्थ के लिए मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मुझे लगा कि मुझे हेल्थ में मैं बुक क्यों ना लिखूं। मैंने अपने बुक में काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि आपको अपनी हेल्थ के लिए क्या क्या करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मेडिटेशन करिए, नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के सिद्धार्था होटल के जेपी सिद्धार्था होटल के अंदर। यहाँ पर कार्यक्रम है एक बुक लॉन्चिंग का। पूनम कालरा जी की एक पुस्तक है, आज उसका विमोचन होना, उसकी लॉन्चिंग है। ये उनकी तीसरी किताब है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की झलकियाँ और क्या कुछ रहने वाला है इस कार्यक्रम के अंदर। हम बात करते हैं आपकी जो तीसरी बुक है आज जो लॉन्च हुई है, इसके सफ़र की। कितना टाइम लगा आपको, कहाँ से मोटिवेशन मिला और क्या क्या यादें रहीं पूरे बुक लॉन्चिंग की, और जो आज हुआ है इसके बारे में। कि ऐसा है कि मैं बहुत सालों से बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ और मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था कि मैं हेल्थ पे बुक लिखूँ। मैंने पहली बुक लिखी लिव इट अप, दूसरी लिखी आइकॉनिक लिविंग, लेकिन मेरे दिमाग में फिर भी हेल्थ का जो कीड़ा होता है ना, वो घूम रहा था। तो बस मैंने फिर सोच लिया कि थर्ड बुक मेरी कोई नहीं होगी, हेल्थ के ऊपर होगी, क्योंकि मैं हेल्थ के बारे में बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुनना बहुत अच्छा लगता है, देखना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हेल्थ के लिए मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मुझे लगा कि मुझे हेल्थ में मैं बुक क्यों ना लिखूं। तो बस एक मोटिवेशन राइटर जब हेल्थ के ऊपर बात करना चाह रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत भयंकर समस्या है ये। आप देखती हैं ना कि दिल्ली में आप देखो कितने लोग जंक फूड खाते हैं और कितने लोग मोटे हो जाते हैं। उसके बाद इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं और दवाइयाँ, इतनी मेडिसिन खानी पड़ती है, लोगों के बीपी हाई हो जाते हैं। और आप देखो यहाँ 75% लोगों तो डायबिटिक है। वो किस लिए? क्योंकि वो हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। तो मैंने अपने बुक में काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि आपको अपनी हेल्थ के लिए क्या क्या करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मेडिटेशन करिए, उसमें मैंने बताया कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कि लोगों को जब पता लगता है ना कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं तो लोगों को बहुत असर होता है। जैसे प्राणायाम है, लोगों को पता है कि प्राणायाम करो, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो उसके मैंने फ़ायदे बताए हैं कि उसके कितने फ़ायदे हैं। फिर जैसे सुबह उठ के आप देखिए, मैं किसी से भी पूछती हूँ ना तो 95% कहते हैं कि हम सुबह उठते साथ बेड टी पीते हैं। आपको पता है बेड टी सुबह सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, वो एसिडिक होती है। हमें सबसे पहले सुबह उठ के नॉर्मल पानी आप पियो, आप वार्म वाटर पियो, आप उसमें लेमन डालो, आप उसमें अदरक डालो, एप्पल साइडर विनेगर डालो। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि आप इसमें कुछ भी कैसा भी पानी पियो, लेकिन आप पहले पानी पियो, उसके बाद आप एक फ्रूट खाओ। और अगर आपसे फ्रूट कटता नहीं है ना तो आप, बहुत ही सिंपल है, एक बनाना खा लो, उसके लिए तो आपको कुछ नहीं करना। और उसके आधे घंटे बाद आप बेड टी लेते हो तो फिर आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। तो मैंने ये सारी, हमने अभी कई गेस्ट से बात भी की बुक लॉन्च के बियॉन्ड, उन्होंने आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। तो क्या राज है, क्या जादू है आपके व्यक्तित्व के अंदर कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, तो उसका क्रेडिट सब लोग दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि पूनम कालरा को राइटर बनने के लिए किस चीज़ ने मोटिवेट किया? मैं आपको बताऊं कि मैं पहले तो सबसे ज़्यादा 100% पॉजिटिव हूँ। ये इतना बड़ा मेरी क्वालिटी है जो सालों से मेरे में है। मुझे पता ही नहीं, मुझे लगता है मैं बहुत छोटी थी तब से मैं पॉजिटिव हूँ और आज तक मैं पॉजिटिव हूँ। और उसके बाद मुझे हमेशा लगता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे कभी नहीं लगता कि मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। मुझ में कॉन्फिडेंस, मेरे हस्बैंड ने कूट के मेरे में कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। और उसके बाद बहुत ही बड़ी क्वालिटी जो लोगों में नहीं होती, मैं बहुत काम हूँ। मुझे गुस्सा नहीं आता बिल्कुल भी। और अगर मेरे सामने कोई गुस्सा कर रहा होता है ना तो मैं ये फील करती हूँ कि ये इससे बड़ा बंदा बेवकूफ़ी कोई नहीं है कि आप गुस्सा करते हो तो क्यों करते हो। देखो, अगर आप सही हो
तो आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर आप राइट हो तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? और अगर आप गलत हो तो भी आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपको तो दोनों केस में गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो मेरे को कभी गुस्सा नहीं आता, और बाई चांस कभी इंसान हूँ, बाई चांस अगर कभी आ भी जाता है तो मुझे पता है कि मुझे अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि गुस्से में कभी भी किसी भी इंसान को कभी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप गुस्से में कभी सही नहीं बोलोगे। बस आपको उस समय अपने पे कंट्रोल करना चाहिए कि आप बोलो नहीं। आप एक गिलास पानी पी लो, 10 मिनट चुप हो जाओ, बोलो ही नहीं, आप शांत हो जाओगे। तो मैं ये सारी बातें भी अपनी मोटिवेशनल उसमें वीडियोस में मैं बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हम तेरे वीडियो से बहुत कुछ सीखते हैं। और मेरे वीडियोस जो है ना, सारे वो वाले हैं जो या तो मैं पब्लिक में देखती हूँ, सोसाइटी में देखती हूँ मैं, और या फिर मेरे अपने एक्सपीरियंस है बहुत, मेरे अपने एक्सपीरियंस बहुत है। और मैं वीडियोस में हमेशा 2 बातें होती है मेरी, एक तो मैं सच बोलती हूँ, एक मैं दिल से बोलती हूँ, तो मेरे वीडियोस हिट हो जाते हैं। इसी बीच में जो आज जो बुक लॉन्च का कार्यक्रम था, पूनम कालरा जी द्वारा लिखित जो तीसरी किताब थी, उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ में राकेश साहनी जी हैं, पूनम कालरा जी के ब्रदर। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक्स लॉट। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इनकी किताब के लिए, क्योंकि आप तो बहुत उनको जानते हैं, बचपन से देखा हुआ आपने, तो उनके अंदर क्या क्रिएटिविटी है ऐसी कि उनको अब बुक लिखने के लिए किस चीज़ ने मोटिवेट किया होगा? सो ऐसा था कि फ़र्स्ट टाइम जब इन्होंने पहला वीडियो डाला, तो उससे पहले इन्होंने मुझे कॉल की थी कि मेरे मन में बहुत चीज़ें हैं, देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई हेड, आई वांट टू से इट इन वर्ड्स इन द वीडियो. So I said, after 20 or 30 videos, you can write a book. So with my inspiration, with my forcefulness, she agreed to publish the book. After the first book, she got so much fame, everybody liked it. So she said, okay, I'll go for second. And then I said, go for third. So that's how you are seeing the third book now. इसी बीच में हमारे साथ जानी मानी मॉडल, राइटर राखी कंवर जी हैं। चलिए बात करते हैं। राखी जी, आज के बुक लॉन्च के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी राइटर के लिए जब उसकी किताब लॉन्च होती है, तो पूनम जी के लिए क्या कहेंगे? एक तो सबसे पहले पूनम जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आज उनकी 3rd एडिशन जो रिलीज़ हुई है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनसे काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी कह सकते हैं उनको, बहुत अच्छी इंसान है वो, बहुत उनका बोलने का लहज़ा जो होता है, और सबसे बहुत प्यार से बात करती हैं, और मुझे हर इवेंट पे भी मिलती हैं, तो बहुत अच्छे से बड़ी बहन की तरह मुझे बहुत प्यार करती हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई आज यहाँ पर आकर कि उनकी 3rd एडिशन रिलीज़ हुई है। हम तो ये चाहेंगे ऐसे ही 4th, 5th और 6th वो बहुत ऊंचाइयों तक जाए। तो आज क्या कहेंगे आप बुक लॉन्च के बारे में, क्योंकि एक राइटर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात होती है जब उसके द्वारा लिखी हुई चीज़, उसकी रचनाएँ जब प्रिंट फॉर्म में आती हैं, तो बहुत बड़ी मेहनत लगती है एक लेखक। रियली सच बात है कि उनकी जो बुक लॉन्च हुई है बहुत ही अमेजिंग है, और इस तरह के इतने पॉइंट्स हैं उनके दिमाग में, इतनी चीज़ें हैं कि यू कांट काउंट इट। इवन अभी आगे भी इनके इतने विचार आएंगे सामने आपके, बहुत ही अच्छी कमेंट्स करती हैं, और इटसेल्फ वो खुद इतनी अच्छी हैं, उनके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं कि पूरी मतलब बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। कैसा लगता है जब परिवार का एक सदस्य लेखक हो और उसकी बुक लॉन्चिंग हो और इतना बड़ा हजूम हो, इतने बड़े लोग तारीफ़ कर रहे हैं? नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे परिवार से एक यही लेडी निकली हैं जो इस मुकाम पे पहुंची है, और ये मोटिवेशनल या अभी जो भी बुक लॉन्चिंग वाला काम है इनका अभी 3 साल से चल रहा है। हम उनके साथ 50 ईयर से जुड़े हुए हैं, उनकी शादी के बाद से 50 साल हो गए जुड़े हुए। हमारे लिए वो शुरू से मोटिवेशनल रही हैं। इसी बीच में हमारे साथ एक और एजुकेशनिस्ट प्रिया माथुर जी हैं। चलिए बात करते हैं। प्रिया जी, कैसा लगता है जब एक महिला द्वारा लिखी हुई किताब का अनावरण होता है, उसका लॉन्चिंग होती है? एक बहुत बड़ी बात होती है, अचीवमेंट। आज के दौर में जहाँ पर लोगों को पढ़ने की आदत ख़त्म हो चुकी है, ऐसे में भी हिम्मत जुटाए रखना, हौसला जुटाए रखना, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई भी लेडी आगे बढ़ रही होती है, क्योंकि आप कुछ भी कह लीजिए, अभी हमारी कंट्री में बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जब एक औरत आगे बढ़ती है तो एक अपने आप में खुशी आती है और अच्छा लगता है, क्योंकि
जब एक औरत पढ़ेगी तो वो 10 को और आगे बढ़ाएगी। इस अप्रोच के साथ ही वो आगे बढ़ती है और मैं चाहूँगी कि आगे जितने लोग इस किताब को पढ़ें वो आगे ऐसे ही इसको चेन को बढ़ाते चले जाएं। हमारे साथ मौजूद हैं निधि बख्शी जी। चलिए बात करते हैं। निधि जी क्या कहेंगे आज की बुक लॉन्चिंग के बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं पूनम जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। उनकी ये 3rd बुक है और वो हमेशा मोटिवेशनल बातें करती हैं और इस बुक में भी वो झलक रहा है। और यूथ के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है क्योंकि ये हेल्थ के ऊपर है। और अभी उनसे बातचीत के दौरान पता चला कि वो 4th बुक ऑलरेडी प्लान कर चुकी हैं, तो बहुत अच्छा लगा और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं पूनम जी को। निधि जी एक बात और बताइए कि एक महिला द्वारा जब किताब लिखी जाती है तो कितना खुशी होती है दूसरी महिला को, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग रहता है। बुक राइटिंग इज़ नॉट अ ईजी टास्क। तो क्या आपके ओपिनियन है एज अ महिला? देखिए, अगर बुक कोई भी लिखे, मेल लिखे या फीमेल लिखे, हमारी नॉलेज होना उस चीज़ के लिए ज़रूरी है, हमारा एक्सपीरियंस होना उस चीज़ के लिए ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली जब एक महिला लिखती है तो एज अ बीइंग अ फीमेल मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो घर का काम कर रही हों या बाहर का। और मुझे बेहद खुशी है कि ये बुक भी एक महिला ने लिखी है। हेल्थ पे लिखी है बुक, क्योंकि आजकल लोगों को हेल्थ इशू बहुत है, हेल्थ लोगों की अच्छी नहीं होती और लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैंने इसमें आपको हेल्थ के लिए क्या क्या करना चाहिए, मैंने वो सब कुछ इसमें बताया। और इस बुक को पढ़ने से लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, लोगों को अपनी पर्सनल अपनी हेल्थ के लिए बहुत इसमें अच्छे टिप्स मिलेंगे। तो ये बुक मेरे ख्याल से तो सबको पढ़नी चाहिए। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इस एज का पढ़े या इस एज का, ये बुक हर एक की एज के लिए है। और बुक बहुत छोटी है कि लोग इजीली पढ़ पाएँ, बुक इधर उधर फेंके नहीं, क्योंकि जब मोटी बुक्स होती है ना तो लोग पढ़ते नहीं है, मैंने देखा है। तो मैंने इसलिए छोटी बुक में और ज़्यादा कुछ लिखा है, तो आप सब पढ़ें। लेकर के इसमें आपने मेंशन किया है, कौन सा ऐसा पार्ट, क्या कुछ ऐसा कहा है? हेल्थ को लेके कि जैसे आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, उसके मैंने इसमें बताया कि कितने फ़ायदे हैं। फिर उसके बाद प्राणायाम करना चाहिए, उसके कितने फ़ायदे हैं, वो सारा मैंने इसमें बताया है। और फिर जैसे हम सुबह उठते हैं, लोग यहाँ पे दिल्ली में क्या पूरे इंडिया में बेड टी सबसे ज़्यादा आदत होती है। बेड टी नहीं पीनी चाहिए, आपको उसकी जगह पहले पानी पीना चाहिए। सादा पानी पिए, वार्म वाटर पीजिए, हनी डालिए, अदरक डालिए, मतलब कुछ भी डालिए, एप्पल सिडर विनेगर डालिए, कुछ भी, कई तरह के पानी होते हैं, आपको पहले वो पीना चाहिए। उसके बाद आपको कोई एक फ्रूट खाना चाहिए और उसके बाद आपको बेड टी पीनी चाहिए। ये मैं सबको समझाना चाहती हूँ और मैंने पूरा डिटेल में इसमें बोला है कि आपको कैसे कैसे पानी पीने चाहिए और कैसे। और मैंने इसमें कुछ रेसिपी भी लिखी हैं जो लोगों को बहुत हेल्प करेंगे कि जैसे डिनर टाइम पे आपको क्या खाना चाहिए, वो लिखी है। चीज़ के लोगों को आपने अवार्ड भी दिए थे, क्या कुछ ये करके चीज़ें हैं जिनको आपने अवार्ड दिए? अवार्ड दिए, देखो मेरी जो दुनिया है ना, मेरी दुनिया बहुत डिफरेंट है। मैं पहले बहुत दूसरी दुनिया में थी। जब से मैं 2-2.5 साल से इस लाइन में आई हूँ, तो मैं जिन जिन लोगों के साथ काम करती हूँ, मुझे एक एक इंसान इतना अच्छा मिला, इतना अच्छा मिला कि मुझे लगा कि मैं ये कर रही हूँ और मैं उन्हीं सबको अवार्ड दूँ जिनके साथ मैं काम करती हूँ। या कोई मेरी बहुत क्लोज़ मेरी फ्रेंड्स हैं 2-3 जो मेरे बहुत ही क्लोज़ हैं, उनको अवार्ड, ऐसे मतलब जो मेरे बहुत ही क्लोज़ है इस समय काम करने में, मैंने उन सबको अवार्ड दिया। और एक चीज़ और, आज के दौर में जहाँ लोगों को पढ़ने की आदत कम हो गई है, ऐसे में किताब पढ़ना और डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो किस तरीके से इसका तालमेल बैठेगा लोगों को? नहीं तो ये किंडल में भी है ना, आप किंडल में भी देखो। और मैं तो आपको बता रही हूँ कि मैंने इसीलिए मोटी बुक नहीं लिखी, मोटी बुक लोग नहीं पढ़ते, मैंने बहुत पतली बुक है और लोग पढ़ना चाहेंगे। देखो, जिसको अपनी हेल्थ की चिंता होगी ना वो तो पढ़ेगा, और जिसको नहीं चिंता फिर उसके लिए तो हम कुछ कह ही नहीं।